हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट मेंस की तैयारी में सभी बच्चे लगे हुए हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब की पढ़ाई इस समय बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं जानती हूँ कि इस समय काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में भी हैं कि पेपर आगे बढ़ेगा या होगा, पता नहीं। लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो, बस अपनी तैयारी में लगे रहें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। और आज जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो आपकी सफलता में बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं दिशा पब्लिकेशन के ऑल PYQs, जो हमारी जीके की ऑल सब्जेक्ट पर बेस्ड हैं। और तो हम डे बाय डे ऑल सब्जेक्ट को कवर करते हुए और PYQs को हल करेंगे, उनकी व्याख्या भी देखेंगे। और मैं समझती हूँ कि किसी भी तैयारी को एक बेहतर आयाम देने के लिए हमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। पढ़ते सभी बच्चे हैं, लेकिन जो सफलता में जो हमारे लिए बेस्ट सिद्ध होता है वो होती है PYQs हल करना, क्वेश्चंस हल करना, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के आते हैं। तो वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं। कोई भी ज्ञान सभी बच्चों को, आजकल बहुत बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान तभी स्थायी होता है जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मेरा यही ध्येय है कि आज से जो हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, इससे आपके ज्ञान को एक स्थायित्व मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। पहले आप बताएंगे कि इसका उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, ये राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, आंसर देख लें। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों SC कार्लाइल। क्या रहेगा? SC कार्लाइल। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय LC कार्लाइल को दिया गया। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए सर्वे वर्क ऑफ इंसिएंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ऑरेल स्टैन। क्या रहेगा? ऑरेल स्टैन। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सरस्वती और दसदती नदी की घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऑरेल स्टैन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे औल धर्म के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक दी ए सर्वे वर्क ऑफ इंसिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ऑरेल स्टैन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? तो बताइएगा कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे। तो यह इसका राइट आंसर रहेगा घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कालीबंगा में सरस्वती व दृष्टि नदियाँ
की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान रूप घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो बताइए। कुर्दा नदी, वैनारा, कालीबंगा, बिहारीपुरा। सॉरी, वो नदी नहीं है। बताइएगा कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, उत्तर रहेगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो ये तो सभी जानते होंगे, तो इसका उत्तर रहेगा काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, अमलानंद घोष। बताइएगा। तो इसका उत्तर रहेगा अमलानंद घोष। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इस कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार इसकी व्याख्या देखेंगे कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951-52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य में बीबी लाल, बीके थापर, श्री एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड टीचर सेकंड ग्रेड में आ चुका है 2022 में। तो उत्तर क्या रहेगा? आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। कौन रहेगा कालीबंगा के उत्खनन से जो संबंधित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई बार यहीं पे गलती होती है। हम जल्दबाजी में कि नहीं को नहीं पढ़ते और उत्तर गलत दे देते हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि इसमें बीबी लाल भी थे, बीके थापर भी थे, एमडी खरे भी थे, और जो नहीं है वो है आरसी अग्रवाल। पहले हमें क्वेश्चन को इस तरीक़ा से क्रॉस चेक करना है। इसमें देखना है कि ये तो थे, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। ठीक है। बताइए क्या रहेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर रहेगा हनुमानगढ़। ठीक है। कालीबंगा जब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा उसी के हिसाब से हम आगे भी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और आपको ये सीरीज़ पसंद आई या नहीं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आज हमारा पहला दिन है सीरीज़ का, तो आज हम आपका रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे और अपनी सफलता को एक बेहतर आयाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, और अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और सही मायने में जिसको ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आज के इस प्रोफेशनल टाइम में हर कोई बच्चा ना कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, ना बुक्स अफोर्ड कर सकता है। तो उनके लिए ये चैनल, ये सीरीज़ बहुत उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगी। और जो सच में जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगी और वो इस पर टिके भी रहेंगे। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। और आपका
आपके जो पॉजिटिव कमेंट रहेंगे वो हमें और मोटिवेट करेंगे आप तक बेहतर से बेहतर मैटर पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।